ओम शांति। सुनते हैं 19 अप्रैल 84 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। आज की मुरली में बाबा ने भक्ति की भावना और ज्ञान के आधार पर भावना में क्या अंतर है, फिर बाबा ने भावुक आत्मा और ज्ञानी तो आत्माओं के नशे में क्या फर्क है, फिर बाबा ने चलते 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 पुरुषार्थ में थक क्यों जाते हैं, फिर लास्ट रावण किसकी ललकार करता और ब्राह्मण आत्माएं कौन सी ललकार करती। तो सुनते हैं 19 अप्रैल 84 की मुरली भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। श्रेष्ठ अधिकार को देने वाले, विजयी रतन बनाने वाले बाप दादा बोले। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुंचे, कौन से बच्चे पहचान कर पाने अर्थात बनने के लिए पहुंचे हैं। दोनों प्रकार के बच्चे बाप के घर में पहुंचे। भावना वाले भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते हैं। फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें अंतर है। भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना, इनडायरेक्ट मिलने की भावना, अल्पकाल के स्वार्थ की भावना। वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि इनडायरेक्ट देव आत्माओं द्वारा नहीं, डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है, पहचान है, लेकिन भावना पूर्वक पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है जैसा है, मैं भी जो हूँ जैसा हूँ, उसे विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। जाना तो सभी ने, लेकिन भावना पूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक इसी अंतर को जानना पड़े। तो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं। भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी यह अंतर हो जाता है। स्वर्ग का राज्य व जीवन मुक्ति का राज्य, पवित्र जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को, ज्ञान वालों को मिलता दोनों को है, सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं और खुशी से कहते हैं, इसलिए बाबा कहने और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होना ही है। जीवन मुक्ति के अधिकार के हकदार तो बन जाते, लेकिन अष्टरतन 108 विजयी रतन 16,000 और फिर 9 लाख, कितना अंतर हो गया। माला 100,000 की भी है और 108 की भी है। 108 में 8 विशेष भी हैं। माला के मणके तो सभी बनते हैं, कहेंगे तो दोनों को मणके ना। 16,000 की माला का मणका भी खुशी और फकुर से कहेगा मेरा बाबा, मेरा राज्य राज्य पद में राज्य तख्त के अधिकारी और राज्य घराने के अधिकारी और राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी, अंतर तो हो गया ना अंतर हो जाता है। भावुक आत्माएं और ज्ञानी तो आत्माएं नशा दोनों को रहता है। बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें सुनाते हैं, प्रेम स्वरूप में दुनिया की सुध बुद्ध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं होते। खुशी में भी बहुत देखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघ्न आया तो भावुक आत्माएं घबराएंगे भी बहुत जल्दी, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति कम होती है। अभी अभी देखेंगे बहुत मौज में वह बाप के गीत गा रहे हैं
और अभी अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत की बजाय क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे क्या क्या के गीत गाने में भी कम नहीं होते। ज्ञानी तो आत्मा सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान समझने से माया को पार कर लेते हैं। क्या क्योंकि गीत नहीं गाते? भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं। माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती। ज्ञानी तो आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकते। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन, भावुक आत्मा हूं या ज्ञानी तो आत्मा हूं? बाप तो भावना वालों को भी देख खुश होते हैं। मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए ना, और अधिकार लेने के भी हकदार भी हो गए। पूरा लेना व थोड़ा लेना वह पुरुषार्थ प्रमाण जितना झोली भरने चाहें उतना भर सकते हैं, क्योंकि मेरा बाबा कहा तो चाबी तो लगा ही दी ना। वाह 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 वाह, कितना सुंदर। और कोई चाबी नहीं है, क्योंकि बाप दादा सागर है ना, अखुट है, बेहद है। लेने वाले थक जाते, देने वाला नहीं थकता, क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी पड़ती जो थके। दृष्टि दी और अधिकार दिया। मेहनत लेने वालों को भी नहीं है, सिर्फ अलबेलेपन के कारण गवा देते हैं, और फिर अपनी कमजोरी के कारण गवाकर फिर पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गंवाना पाना, गंवाना पाना, पाना गंवाना, इस मेहनत के कारण थक जाते हैं। खबरदार, होशियार हैं तो सदा प्राप्ति स्वरूप हैं। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती हैं, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्वशक्ति सर्वगुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। जिस शक्ति का वाहन करो, जिस भी गुण का वाहन करो, जी हाजिर। ऐसे स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो मेहनत तो नहीं लगेगी ना। हर शक्ति हर गुण सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव कराते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना, रावण अपने साथियों को भी ललकार करता, और ब्राह्मण आत्मा स्वराज अधिकारी अपने शक्तियों और गुणों को ललकार करती। तो ऐसे स्वराज अधिकारी बने हो, वह समय पर यह शक्तियां कार्य में नहीं ला सकते हो। कमजोर राजा का कोई नहीं मानता। राजा को मानना पड़ता है प्रजा का। बहादुर राजे सभी को अपने आर्डर से चलाते और राज्य प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना, यह अलबेलेपन की निशानी है। नाम राजा और आर्डर में कोई नहीं है। कोई मानता ही नहीं है। कहीं कहते मेरी कोई मानता ही नहीं है, इसको क्या कहा जाएगा? कहीं कहते हैं ना, मैंने समझा भी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पीछे याद आया उस समय सोचते भी सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते। इसका मतलब बुलाया अभी और आया कल, तो आर्डर में हुआ नहीं हुआ ना। बुलाया तो आज और आया कल। हो गया माना, अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं है। हाँ, कहीं कहते हैं हो गया मेरे से, वैसे मेरा इंटेंशन नहीं थी। बाबा कहते शक्ति ऑर्डर में नहीं। सेवाधारी समय पर सेवा ना करे तो ऐसे सेवाधारी को क्या कहेंगे? तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को, गुणों को 100% और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। समझा? सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। अच्छा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का मेला देख खुश हो रहे हो ना। मधुबन वाले कितने मेले देखते हैं, कितने वैरायटी ग्रुप्स होते हैं।
बाप दादा भी वैरायटी फुलवाड़ी को देख हर्षित होते हैं। भले आए शिव की बारात का गायन जो है वह देख रहे हो ना, बाबा बाबा कहते सब चल पड़े तो सब चल पड़े तो है ना, मधुबन तो पहुंच गए ना। कितना प्यार से बाबा पालना करते हैं, पहुंच गए, चल तो पड़े, अब संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजयी आत्माओं को, सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा सेवा करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, सदा राज तख्त अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब अलग अलग पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पंजाब जोन से सभी पंजाब निवासी महावीर हो ना, पंजाब जोन से बाबा बात कर रहे, सभी पंजाब निवासी महावीर हो ना, डरने वाले तो नहीं, किसी भी बात का भय तो नहीं। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु से। आप सब तो मरे पड़े हो ना, मरे हुए को मरने का क्या डर जो पहले ही मर गया उसको क्या डर, दुनिया को डर। मृत्यु से डर तब लगता है जब सोचते हैं अभी यह करना है, यह करें, और यह पूर्ति नहीं होती तो मृत्यु से भय होता है। आप तो सब कार्य पूरा कर एवर रेडी हो ना, यह पुराना चोला छोड़ने के लिए एवर रेडी हो ना, इसलिए डर तो नहीं। और भी जो भयभीत आत्माएं, उन्हों को भी शक्तिशाली बनाने वाले, दुख के समय पर सुख देने वाली आत्माएं हो, सुखदाता के बच्चे हो। जैसे अंधियारे से चिराग होता है तो रोशनी हो जाती है, ऐसे दुख के वातावरण में सुख देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सदा ये सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहती है, सदा सुख देना है, शांति देना है। शांति दाता के बच्चे शांति देवा हो ना। शांति देवा कौन है? अकेला बाप नहीं, आप सब भी हो। तो शांति देने वाले, शांति देवा, शांति देने का कार्य कर रहे हो। लोग पूछते हैं आप लोग क्या सेवा करते हो? तो आप सभी को यही कहते हो ना, इस समय जिस विशेष बात की आवश्यकता है वह कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा कपड़ा भी देंगे, अनाज भी देंगे, लेकिन सबसे आवश्यक चीज है शांति। तो जो सबके लिए आवश्यक चीज है वह हम दे रहे हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या है? मन शांत है तो धन भी काम में आता है, और मन शांत नहीं तो धन की शक्ति भी परेशान करती है। तो अब ऐसे शांति की शक्तिशाली लहर फैलाओ तो सभी अनुभव करें कि सारे देश के अंदर ये शांति का स्थान है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।